गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वन सेकंड इन राजू ट्रेडर। तो बात करेंगे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ग्लोबल मार्केट क्यों गिरा, ये रीजन बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगा गाइस, ठीक है। देखो, झेलना किसे पड़ता है? रिटेल ट्रेडर को झेलना पड़ता है, ठीक है जी। इस चीज को भूलिएगा नहीं। कैसे? अब ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा पैनिक सेलिंग आई, दैट मीन्स की जो मैं हमेशा बोलते आया हूँ 222 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, डेटा फेल तभी होगा जब न्यूज बेसिस पे आपका मार्केट चलेगा। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर अगर आप यहाँ पे देख रहे थे तो 400 पॉइंट पॉजिटिव था, 400 पॉइंट पॉजिटिव। रीजन क्या था? और फिर आपका बाजार चलते चलते धीरे धीरे डाउ फ्यूचर क्या होते चला गया, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में अपना यहाँ पे पकड़ लिया। क्या कारण था ये बताऊंगा। कैसे? देखो, जब आप ट्रेड लेते हो कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन में, स्कैल्पिंग लेते हो, चाहे ट्रेंड पकड़ते हो, चाहे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो या स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हो ये मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, और एवरेजिंग करके कैसे निकालना चाहिए, फंसे हुए ट्रेडरों को कैसे बचा देता हूँ यहाँ पे, ये लाइव आप लोग को दिखाऊंगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आज पूरा का पूरा मामला बता देता हूँ। देखो, एक बैंक है यहाँ पे आपको सिलिकॉन, ठीक है जी, सिलिकॉन वैली बैंक। ये एक यूनाइटेड किंगडम, दैट मींस कि यूके का एक बैंक है। इसको यहाँ पे हुआ क्या, एक बार यहाँ पे पहले पूरा पूरी समझिए मामला। फ्राइडे को अगर आप यहाँ पे देख रहे थे तो फ्राइडे को यहाँ पे मामला क्या चल रहा था, ये इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है गाइस। तो फ्राइडे को यहाँ पे क्या चल रहा था, जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड यहाँ पे गिरे हुए थे, बाजार यहाँ अमेरिका का जो बाजार था, अमेरिका के जो बैंक्स थे वो यहाँ पे गिरे हुए थे। पैक वेस्ट, ठीक है जी, पैक वेस्ट वो आपका था 38% अप्रोक्स यहाँ पे माइनस था, राइट। दूसरा यहाँ पे सिग्नेचर बैंक, ये आपका यहाँ पे अप्रोक्स 23% का माइनस था, 23% का माइनस था, ठीक है। वेस्टर्न एयरलाइंस अगर आप देखते हैं यहाँ पे, वेस्टर्न एयरलाइंस फ्राइडे को लेके मैं बोल रहा हूँ, वेस्टर्न एयरलाइंस यहाँ पे -21% का यहाँ पे कट था, ठीक है। अब आज सुबह सुबह यहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टरों ने क्या करा कि सिलिकॉन वैली एक ग्रुप है, एक बैंक है, उस बैंक में यहाँ पे क्या हो गया वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। ओके वेट। तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक में अब जो यहाँ पे मामला है क्या है, बैंक से आपको पता है कि सारे इन्वेस्टर जो है ट्रेडर है, आप भी अगर कभी बैंक जाते हो यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इस ग्रुप से बोला कि मुझे यहाँ पे काम करने के लिए कैपिटल चाहिए, ठीक है। काम करने के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार्टअप करने की जरूरत थी, तो यहाँ पे कैपिटल चाहिए, इन्होंने बैंक को सबसे पहले बता दिया। तभी राइट, तभी बैंक्स ने क्या डिसाइड करा, बैंक्स ने ये डिसाइड करा कि $21 मिलियन का यहाँ पे बॉन्ड्स बेच दिया जाए, ठीक है। कितने? $21 मिलियन, दैट मीन्स कि 15,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे इसका जो बॉन्ड्स है वो बेच दिया जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, ये 15,000 करोड़ रुपीस का ये बॉन्ड्स बेचने के बाद यहाँ क्या हुआ, बैंक्स चले गए यहाँ पे घाटे में, ठीक है। अब पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम क्या था, थोड़ा लॉस कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो चुका था। तो एस बी यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक का जो ये ग्रुप है, यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड का ये जो ग्रुप है, 1500 करोड़ का भरपाई फिर कहां से आता है? एक तो लॉस हो गया बॉन्ड बेचने के चलते, क्योंकि इन्वेस्टरों का यहाँ पे डिमांड हो गया था, ठीक है। तो ये इक्विटी बेस बढ़ाने के लिए, राइट, इक्विटी बेस बढ़ाने के लिए, इक्विटी बेस यहाँ बढ़ाने के लिए बैंक्स ने क्या करा, यहाँ पे एक अनाउंस कर दिया कि चलो अब हम लोग कैपिटल को रेस करने के लिए अप्रोक्स 180 मिलियन डॉलर, करीबन करीबन 20,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे रेस किया जाए। ये सेलिंग, ये न्यूज, बस जैसे यहाँ पे आपकी इन्वेस्टरों की डिमांड हुई, बैंक्स ने यहाँ पे एक मैसेज छोड़ा कि यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे आपका मामला गड़बड़ है, मुझे इसे रेस करना है। ये न्यूज आने का देरी भाई, पूरा का पूरा बैंक्स को पीट दिया गया रगड़ के। मामला कोई बहुत बड़ा नहीं था, 15,000 करोड़ रुपया। मामला ये था कि जब इन्वेस्टरों ने जब यहाँ पे सोचा कि इस बैंक के पास 15,000 करोड़ रुपीस को यहाँ पे बॉन्ड्स बेचने के बाद में कुछ बचा ही नहीं, तो फिर करे तो करे क्या। इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा बैंक्स ग्लोबल मार्केट, अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट, ठीक है जी, एशियन मार्केट भी दिखाओ तो ये भी पूरा रेड में। यूएस मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउ फ्यूचर को अगर थोड़ा सा यहाँ पे दौड़ लगाओगे तो डाउ फ्यूचर भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट दिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे सिनेरियो बना। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे जो रीजन निकल के आ रही है वो आ रही है एफआईज की सेलिंग फिगर,
तो कहीं से कोई बायबैक नहीं है, कहीं से कोई पुल बैक नहीं मिला, जिसके कारण आज यहाँ पे इंडियन मार्केट, अपने घरेलू मार्केट में यहाँ पे आपको बिकवाली का दबाव मिला सबसे ज्यादा। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कट हुआ है बैंक निफ्टी में, वो है भैया जी आपका इंडसइंड बैंक, 7.5% का कट। एसबीआई में देखोगे येस बैंक के थ्रू यहाँ पे कुछ न्यूज आई है कि उसको उसके सौदे में वहां पे शामिल कर दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ 3.5% का कट। एक्सिस 2.5 अप्रोक्स 2.29 थ्रू आईसीआईसी यहाँ पे देखो 1.5% का, ये 2.5% का सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला 1.5%, कोटक दूसरा सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला 1.5%। तो बैंक्स को यहाँ पे मतलब आज जो दिन था वो बैंक्स के लिए बहुत बुरी दिन थी, कोई डेटा कोई काम नहीं कर रहा था। निफ्टी आप देखो तो प्राइस एक्शन को अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो पूरा का पूरा ये अभी तक का अप्रोक्स 1 साल बाद का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को 17,250 17,350 का सपोर्ट टूटते हुए दिख गया निफ्टी। ठीक है, जो निफ्टी आज यहाँ पे क्लोज कर गया है 17,154 का, राइट आफ्टर 1 ईयर गाइस। निफ्टी यहाँ पे 17,154 का यहाँ पे क्लोजिंग फिगर दिखाया। तो कहीं से कोई बाउंस बैक नहीं, कहीं से कोई डेटा काम नहीं। अब एक बात आप समझिए, अगर बाजार आपका सुबह सुबह यहाँ पे 17,500 के पास रहेगा निफ्टी, ठीक है जी, तो 17,000 अगर 300 आएगा तो वो क्यों नहीं लेगा बंदा, रिटेल बिल्कुल लेंगे। लेकिन अगर ये 17,300 टूट के 17,200 के पास आएगा, यहाँ भी कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि दिन भर का जो कट चल रही थी वो पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूज बेसिस पे चल रही थी। यही सब चीज सिनेरियो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यही सब सिनेरियो यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे मैं आप लोग को देखो सुबह सुबह यहाँ पे फास्ट मोमेंटम में ट्रेडर को बुक करवाया कॉल ऑप्शन में 17,300 का, जिस तरीके से यहाँ पे चल रही थी आपकी ये जो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अच्छा खासा 100 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी रिकवर कर चुका था। यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया सबको, मैंने फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया, फिर ट्रेड चला, बहुत सारा ट्रेड चला यहाँ पे, किसी में लॉस किसी में प्रॉफिट, ओवरऑल करके यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड में होल्ड और बहुत सारा में इसको। लेकिन बात ऐसी है ट्रेडिंग में क्या होती है, लॉस या प्रॉफिट, लेकिन बात ऐसी है बचाना किसे बोलते हैं ये मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया 12:35 में निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ आर ओवर सोल्ड नाउ, क्योंकि इसकी पीसीआर में थोड़ा देर में दिखा दूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का अपडेट भी मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ। 2:28 में एक ट्रेड दिया आप लोगों को 39,500 का कॉल ऑप्शन 430 में, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी को आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो लो लगा दिया 39,450 से अप्रॉक्स, और फिर यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लिया 684, मतलब मिनटों में ये दो 200 पॉइंट्स की ये रिकवरी कर गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया था मैं, यहाँ पे देखिए ये लाइव सपोर्ट है भाई, थोड़ा बहुत सेलिंग करके बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है 430 में। फिर अगर ये बैंक निफ्टी जब यहाँ पे आ रहा था उस समय भी आपके कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दिया, क्योंकि 39,400 से लेके 39,600 बहुत तगड़ी वाली सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ट्रेड चल जाता हमारा ये कॉल ऑप्शन फेलियर हो जाता, ठीक है। तो 39,400 39,600 जो मैं अभी आपको डेटा भी दिखाऊंगा थोड़ा सा, और आपको प्राइस एक्शन भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कॉन्फिडेंस लूज होने नहीं दिया। मैंने ये प्रीमियम जब आया 330 यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया था कि 330 यहाँ पे एवरेज करो, ठीक है। अब एक बात समझिए आप लोग, यहाँ पे एकदम फंडामेंटल यहाँ पे समझो, देखो ऑप्शन में कैसे पैसा बनता है ये समझो। आपको प्रीमियम यहाँ दिया गया 430 पे, मुझे पता है कि अगर ये रिट्रेस में ले रहा है ये 330 आ गया, आपने यहाँ उठाया एक लॉट, ठीक है जी। यहाँ पे आपने यहाँ 25 क्वांटिटी उठा लिया आपका बैंक निफ्टी का, और नियर बाई 330 में मैंने यहाँ पे 25 क्वांटिटी उठा दिया। फंड के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि इन्हीं ने 50 100 200 500 जो भी उठाए होंगे, 330 से 430 गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आया, तो ये तो आपका 100 पॉइंट बना, यहाँ 2500 रुपया तो आपका बन गया इन इजी वे। दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस प्लस प्राइस एक्शन, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। और हाँ गाइज एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, यही 2 नंबर में आप लोग भरोसा करना, 7848845743 990581275000 मंथली फीस है। जिसको भी आना है ये पेड मेंबर में आप जुड़ सकते हो। पोजिशनल ट्रेड फिर निफ्टी यहाँ पे किस तरीके से, देखो यहाँ पे किस तरीके से एग्जिट करवाया, मेरा जॉब डन हो गया, इस प्रीमियम से हमारा जॉब डन हो गया। फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए पेड वालों को दे दिया गया। डाटा ट्रिकी है, क्या है वो वीडियो में आप समझ लीजिए, कल कैसे ट्रेड सेटअप करना है। तो ये सब चीज के लिए मैं यहाँ पे पूरा लाइव अपडेट कर देता हूँ। केवल मिलेगा आपको ये राजू ट्रेडर के चैनल में इतना जानकारी, प्लस लाइव एनालिसिस के साथ साथ, ठीक है गाइज, लाइव एनालिसिस के साथ साथ लाइव सपोर्ट देता हूँ वीडियो में। आप पता है इंडिया के कोई कोना से, इंडिया वर्ल्ड के कोई कोना से आप देख रहे हो, ऑप्शन में नए हो, डाउट है कहाँ से क्या करनी है, ये पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, कैसे किस तरीके से तोड़ के बता देता हूँ। हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए, हमारे टेलीग्राम के प्रीवियस मैसेजेस में जाइए, देखिए चेक कीजिए क्या किस तरीके से लाइव सपोर्ट है, कैसे यहाँ पे मेंबर्स का प्रॉफिट बन रहा है, तब जाके आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करो। तो आप लाइव सपोर्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। पूरा का पूरा इस तरीके से पैसा बचाने भी जानता हूँ, पैसा ले जाएगा बाजार, पैसा निकालने भी जानता हूँ बाजार से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी। अब प्राइस एक्शन निफ्टी में क्या बोल रहा है डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा समझो। तो तोड़ दिया है सपोर्ट को, क्लियर इसे बोलते हैं सपोर्ट ब्रेक हो जाना। यस
निफ्टी ब्रेक द सपोर्ट 17,250 का जो एक क्रूशियल सपोर्ट था ये वाला, इसे ब्रेक कर दिया। व्हाट नेक्स्ट? कल क्या हो सकता है? टोटली डिपेंड ऑन डाउ फ्यूचर भाई, राइट। अब अमेरिका का बाजार आज यहां से क्या कर सकता है? अमेरिका का बाजार अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर ये रिकवरी दिखाया, ठीक है, डाउ फ्यूचर थोड़ा डॉलर देखो बढ़ते हुए क्रम में 81 से 82.41 यहाँ पे कर। इंडिया विक्स जो है भैया जी आपका एक ही दिन में 20% 12 के पास था इंडिया परसेंट, तभी बोला था कॉल ऑप्शन की क्वांटिटी कम कर लेना 2-3 दिन पहले। फ्यूचर वाले लोगों के लिए तो क्लियरली मैं बोल दिया था कि 2-3 दिन पहले कि फ्यूचर वाले लोग आप लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन की क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड करो, राइट। ठीक है जी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया विक्स यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में आए हैं। 16 के पास यहाँ पे इंडिया विक्स 20% की बढ़ोतरी दी है। अब क्या हो सकता है? अब एक ही चीज का फॉर्मूला यहाँ पे समझो, जो डेटा दिखा रहा है भाई, पीसीआर हो गया है पूरा का पूरा निफ्टी ओवरसोल्ड। ठीक है, मैं फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ओवरसोल्ड में कैसे ट्रेड किया जाता है, ये ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। ठीक है, ओवरसोल्ड के मार्केट में इफ निफ्टी विल कम डाउन, अगर यहाँ पे पहले ही ये जो आज का लो है इस लो के नीचे यहाँ पे 17,040 17,080, अगर आप हमारे वीडियो को जाके देख लेते एक बार गाइस, इस वीडियो को जाके देख लेते कि इवन द निफ्टी विल ब्रेक सपोर्ट 17,250 का लेवल, तो 17,150 से लेके 17,125 और 17,040 आने से कोई नहीं रोक सकता। ये टारगेट आते हुए दिखा आपको नियर बाई। ठीक है, ये वीडियो को जाके वहां पे लिंक प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, आप वीडियो के लास्ट में आई बटन में भी मिल जाएगा आपका। तो यहाँ पे निफ्टी जो है पूरा का पूरा ओवरसोल्ड हो गया। अगर पीसीआर अगर आपको यहाँ पे गैप अप कर दिया, पीसीआर मेंटेन के लिए 17,275 17,300 के पास में, मैं रिपीट कर रहा हूँ 17,500 से लेके 17,100 125 तक का ये लो लगाया है निफ्टी। अब यहां से लेके यहां तक का निफ्टी के जो कॉल राइटर हैं वो तो बहुत अच्छे खासे हंसी में है पूरा, लेकिन जो पुट राइटर हैं जिनकी नींद खराब हो चुकी है वो क्या करेंगे? अपने पोजीशन को देखो भाई, उनकी भाव जितना ऊपर भाव आएगा गिरते हुए क्रम में, मैं हमेशा सिखाया और फिर से एक चीज नया चीज सीखो, गिरते हुए क्रम में बाजार अगर उछाल दे तो पहली उछाल पे हमेशा अगर कोई निचले स्तर से कॉल ऑप्शन उठा के गए हुए हो तो हमेशा प्रॉफिट बुक करना सीखो। अदरवाइज अगर आपके भाव के नजदीक आ रहा है तो वहां पे आप एग्जिट करना सीखो। रीजन क्या है? क्योंकि कभी भी ये उछाल देगा वहां सेलिंग फिगर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि जो राइटर्स हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, वो निकल जाते हैं, इस चीज को भूलिएगा नहीं, नया ज्ञान बताया हूं आप लोगों को। इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है जी, ये चीज समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे ताकत का आजमाइश जो दिखेगा निफ्टी में, अब वो दिखेगा सीधा 17,250 से 17,325 के ऊपर ताकत की आजमाइश। तब तक हर उछाल में बेच के चलिए, 17,275 17,300 325 के उछाल में बेच के चलिए, जब तक निफ्टी देखो एग्जैक्ट फिगर आती है इसकी 17,350 के ऊपर अब हमें क्लोजिंग चाहिए, ये सपोर्ट के ऊपर अब हमें क्लोजिंग चाहिए निफ्टी में। अब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी थोड़ा ताकत की आजमाइश दिखेगी। अदरवाइज व्हेन द निफ्टी विल कम नियर बाई 17,275 17,350 शॉर्ट करो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे सेलिंग फिगर यहाँ पे दिखेगी आपको। ठीक है, ये लो को भी तोड़ देता है फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में 17,000 पहला सपोर्ट 17,040 नोट कर लीजिए 17,040, एंड दूसरा आपका यहाँ पे टारगेट जो निकल के आ रहा है 16,940 का एरिया आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये कल के दिन पे यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है। बात ऐसी है कि जब भी सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं तब तब वहां पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, और जब जब पुट अनवाइंडिंग हुई है गाइस तब तक सेलिंग फिगर बढ़ा। इसलिए बोलता हूं कि कभी भी अगर सपोर्ट ब्रेक करता है वहां से और सेलिंग फिगर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट से नेक्स्ट सपोर्ट की ओर जल्दी में फास्ट में। तो ये जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर बना सिलिकॉन वैली बैंक के कारण यहाँ पे बना है प्रेशर, उसके कारण आज इंडियन मार्केट एफआईज की यहाँ तो सेलिंग फिगर चली रही है, दबाव बना के रखे हुए हैं एफआईज यहाँ पे पूरा का पूरा, राइट। अब यहाँ पे आज की फिगर कितनी आती है वो देखने वाली है, लेकिन फ्राइडे को यहाँ पे ये संकेत दे के गए थे 2,000 करोड़ के ये बेच के गए हैं कैश में, और 2,000 करोड़ के बेच के गए हैं स्टॉक फ्यूचर के यहाँ पे। ठीक है, तो करीबन यहाँ पे देखोगे तो 4,000 से 6,000 करोड़ का वायदा कारोबार में भी ये बेच के गए थे। तो निफ्टी में ताकत की आजमाइश दिखेगी। अगर निफ्टी कल गैप अप कर दिया 17,275 17,325 निकल जाना कॉल ऑप्शन से। आई रिपीट, जो डीप से उठाएंगे कॉल ऑप्शन प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिएगा गाइस। फ्रेश ट्रिगर चाहिए फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये लो को भी तोड़ दिया कल, लेकिन पहला ट्रेड ऐसे मत करना, प्राइस को समझो। अगर यहाँ पे आता है इस लो को हंट करता है, क्लोजिंग अगर कोई कैंडल नहीं करता, मत फंसना यहाँ पे, ट्रैप मत हो जाना पुट ऑप्शन में, क्योंकि एक बाउंस यहीं से लेगा। बाजार चालाक है आपसे, ठीक है, बाजार आपसे चालाक है, हम सबसे चालाक है। बाजार क्या करता है ऑपरेटर भाई, देखता है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो क्या है, उस लो के नीचे यहाँ धीरे लगता है कि पुट ऑप्शन, अब यहाँ पे बायर्स क्या करते हैं बड़े बड़े क्वांटिटी में, अरे भाइयों ये तो गयो, लेकिन अरे भाइयों ये तो आपको लेके चले गए हो,
ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक जब तक नहीं करे तब तक अभी यहाँ से फ्रेश शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं बनाना। वो कौन सा एरिया है? 17,040 से लेके 17,125, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, बहुत। तो एक बाउंस, एक रिकवरी ले सकता है 17,275, 17,340 तक, वहां आए दे देना है। 17,040 को तोड़ेगा तब जाके आपका निफ्टी में यहाँ पे एक सेलिंग फिगर दिखेगा। 17,900 सॉरी 16,900 16,800 का एरिया आपको कल से परसों तक में आने वाले दिनों में दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि डेटा वैसा यहाँ कुछ खास नहीं, डेटा कोई काम का नहीं रहा यहाँ पे आज भर के लिए, लेकिन कल फिर से यहाँ पे डेटा जनरेट होगी। न्यूज बेसिस पे काम हुआ, जो मैं आपको वीडियो में बता दिया कि क्या रीजन थे सिलिकॉन वैली को लेकर। लेकिन अब इसकी जो है सिलिकॉन वैली को यूएस रेगुलेटर ने, यूएस रेगुलेट इसको अपने अंडर कर लिया है, एसबीबी को, सिलिकॉन वैली ऑफ बैंक को, इसको अपने अंडर, और सारे इन्वेस्टरों को, सारे बैंक्स के डिपॉजिटरों को, सारे बैंक्स के क्लाइंट्स को, इनको यहाँ पे आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो पैसा जो डिपॉजिट है वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आश्वासन गवर्नमेंट की ओर से मिल चुकी है, सो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा ऐसा मार्केट आपको दिखेगा। आप यहाँ पे बताओ गाइस, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बाजार एक दिन में जो यहाँ पे इंडसइंड बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि एक दिन में मुझे 7.5% का कट दिखेगा। 7.5% का कट, गैप डाउन ओपनिंग करा तो करा 1130 के पास में, ये सीधा देखो तो अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए 1054, मतलब कि 7.5% का एक ही दिन में इनका यहाँ पे खेला खत्म हो गया। तो क्या है मतलब, रिटेल के यहाँ पे झेलने के लिए केवल रिटेल आए हैं ना, तो रिटेल एक ही चीज है भाई, यहाँ पे आपको बाजार की चाल के साथ चलनी पड़ेगी। नहीं चलोगे, सौदा नहीं काटोगे तो फिर आप कट जाओगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि मेरा यहाँ तक बस हो गया है, वहां से निकल जाओ फिर, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। ठीक है, डेटा थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। निफ्टी में देखो 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे 64 लाख, 17,200 यहाँ 34 लाख, 36 लाख, तो 36 लाख पुट राइटर है, 34 लाख है, तो 17,225 के ऊपर अगर ये गैप अप करके ओपनिंग करे 275, तो ताकत की आजमाइश जो फिर आपकी आ जाएगी सीधा 17,300 के पास में, जहाँ 64 लाख कॉल राइटर खड़े हैं। तो इसको अगर निकालेगा, क्योंकि याद रखिएगा कि ऊपरी स्तर से बाजार गिरते हुए आया, जैसे ये राइटर्स यहाँ ऊपर आते जाएंगे, ये पोजिशन अपने हल्की करते जाएंगे और वहां से बाजार ढीला पड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मामला ऊपरी स्तर पर थोड़ा सतर्क रखिएगा। राइट, अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में तो यहाँ तो सुबह से देखो तो पहला पड़ाव ही बैंक निफ्टी का था, फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये तो आप लोग को मैं मास्टर क्लास में हमेशा सिखाया हूँ, फुल गैप डाउन, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो आपकी क्लोजिंग एरिया उसके नीचे ट्रेड करना। तो 40,800 के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जाने की कोशिश करा, लेकिन धीरे से यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड करके प्राइस यहाँ पे, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे प्राइस यहाँ पे देखो 40,700 का भी स्तर यहाँ पे छूते हुए बैंक निफ्टी ने क्या करा, यहाँ पे इसको तोड़ दिया सपोर्ट को। 40,300 जो सपोर्ट था भाई, 40,400 40,300 जो सपोर्ट था, उसको भी यहाँ पे ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी सीधा अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन की ओर आ गया है, 39,400 से लेके 39,600। ठीक है, अब मान लो आप लोगों ने यहाँ पे, बहुत लोग क्या है कि दिन भर ट्रेड नहीं करा, कोई बात नहीं, इंतजार किए कॉल ऑप्शन को लेके या फिर एक रिकवरी को लेके। डेटा यहाँ दिखा रहा है कि अभी चलो पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया, बैंक निफ्टी में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुकी है बैंक निफ्टी। ठीक है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गया। तो अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को दिखाऊं, बहुत लोग होते क्या है, जैसे ही ये 39,500 को भी ब्रेक कर दे रहा था, यहाँ इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से बहुत लोगों का पुट ऑप्शन उठ चुका था। तो जो स्कैल्प करके बनाने सके तो बनाने सके, अदरवाइज ये 39,400 के एरिया के पास आया मिनटों में। अगर आप देखो 10 से 15 मिनट में यहाँ पे करीबन 250 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी बैंक निफ्टी कर गया। यही सब जगह पे मैं आप सबको ये 100 पॉइंट की जो मोमेंटम यहाँ बनती है, और इससे बड़ा चीज क्या चाहिए, देखो यहाँ पे बाइंग करवाया, कॉन्फिडेंस से होल्ड करवाया आप लोगों को, और यही प्रीमियम आपको यहाँ पे अच्छा खासा पैसा दे दिया। ठीक है, ट्रेड हो रही थी यहाँ पे, आ रहा था तो कम से कम करीबन 50 से 150 मैसेजेस आ गए, सर अब मैं क्या करूँ, निकल जाऊं, या मैं बोल के रखा होल्ड करो, क्योंकि पैनिक वो खुद होते हैं, साथ में सबको दिला देते हैं कि क्या करनी है। बाजार में आए हो तो आपको लॉस आपकी सोचनी पड़ेगी कि मेरी लॉस कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, तो 39,480 के पास में बैंक निफ्टी यहाँ जैसे आया, डेटा भी मेरा थोड़ा सा साथ दे रहा था लास्ट में। यहाँ पे डेटा को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 39,500, 21 लाख ये खड़े थे, तो ये कॉन्फिडेंस में था, इतना इत्मीनान था कि 39,500 अब ब्रेक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2% के ऊपर बैंक निफ्टी कट दिखा चुका है। तो सम काइंड ऑफ, सम नॉट वेरी मच, सम काइंड ऑफ बाउंस बैक यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ले सकता है, जिसके कारण वो प्रीमियम दिया और यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड करवाया, और एक अच्छा खासा छोटा मोटा जो भी ये प्रॉफिट बन के निकला। तो बैंक निफ्टी की ताकत
किस्मत की आजमाइश कल यहाँ पे बनेगी 39,600 से 39,400। इसके ऊपर अगर यहाँ पे गैप अप करता है तो एक उछाल जो है आने वाला दिनों में कल से लेकर परसों तक में 40,000 और 40,200 तक का ये आपका जो यहाँ से फॉल कर रहा है भाई बैंक निफ्टी, क्योंकि ऐसे बाजार कभी गिर के जीरो नहीं होने वाला। सम काइंड ऑफ बाउंस बैक, सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपकी बन के निकल के आएगी 40,000। जब यहाँ 40,000 के पास पहुंचे 39,900 40,000 दे दीजिए कॉल ऑप्शन को, याद से रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल दे देना वहां पे, भूलिएगा नहीं आप लोग कभी। कैप अप कहीं पे भी कर दे 40,000 के पास नियर बाई, याद से फ्रेश ट्रिगर चाहिए, फिर धीरे से रिट्रेसमेंट ले, जब दोबारा ब्रेकआउट करे दोबारा तब उठाओ, क्लोजिंग यहाँ पे कैंडल का चेक करते हुए तब उठाओ, तब पैसा बनेगा, ठीक है। और अगर कल 39,400 को भी तोड़ दिया, निफ्टी 17,000 को भी तोड़ दिया, तो भैया 39,400 के नीचे अगर ट्रेड किया, इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रही है 38,890, डायरेक्ट मैं एग्जैक्ट लेवल देके जा रहा हूं आप लोगों को, तब वहां से खरीदारी आते हुए दिखेगी और तभी आपका 39,400 39,500 सप्लाई एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीआर वैल्यू जो है बैंक निफ्टी का वो क्या कर बता के जा रहा है पीसीआर वैल्यू। अब अभी यहाँ पे कोई बोल रहा होगा चैनल वाले कि कल निफ्टी गई हो रे भाई, अगर लग गया उनका तुक्का 200 पॉइंट कल नीचे खोल दिया अगर निफ्टी 17,000 के पास, तब तो उनकी लक लग जाएगी। अदरवाइज मैं हूं यहाँ पे लेवल टू लेवल काम करने वाला, हमारा लेवल टूटा तो फिर भैया वहां पैसा बना, कोई यहाँ पे फ्लुकबाजी नहीं की अब तो ये कल तोड़ेगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ रीजन दिखा रहा है ना, इतनी सेलिंग फिगर होने के बाद में यहाँ पे इतना पीसीआर मेंटेन होने के, पीसीआर ओवरसोल्ड होने के बाद में बाजार कल कैसे क्या कर सकता है। मान लो एक झटका देकर यहाँ पे गैप डाउन किया, लेकिन धीरे धीरे ये गैप डाउन यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल, यहाँ हमारा बुजू कैंडल, दैट मीन्स यहाँ पे पिन बार कैंडल अगर ये कन्वर्ट कर दिया तो एक पहला वाला 15 मिनट की जो वॉलेटिलिटी, टाइम ऑफ स्पीड जो प्रीमियम्स की रहती है वो बहुत तगड़ी रहती है, तो ये झटके में ये 40,000 तक पहुंचा देगा। तो मुझे क्यों फंसना है जब मेरा पीसीआर यहाँ संकेत दे रहा है, तो ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करना है आप लोगों को। एफआईज की सेलिंग फिगर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक है, बारीकी से तोड़ के बता देता हूँ आप लोगों को। पेड ग्रुप में आना है, नंबर दिया हुआ है, जाइए ऐड हो जाइए इस पेड ग्रुप में, मास्टर क्लास में ज्वाइन होना है, नंबर दिया हुआ ऐड हो जाइए, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कल सुबह 9:15 में, विल मीट टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच।